नमस्कार दोस्तों, एक बड़ी न्यूज आ रही है हिमाचल प्रदेश से। बताया जा रहा है कि जो कैनबिस का कल्टीवेशन है इसको यहां पर लीगलाइज किया जाएगा। यहां पर आप न्यूज भी देख सकते हो, हिमाचल प्रदेश टू लीगलाइज ग्रोइंग कैनबिस फॉर मेडिसिनल यूज। तो यहां पर हम जानेंगे कि एग्जैक्टली प्रेजेंट में सिचुएशन क्या है, भारत के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लॉ क्या कहता है, क्या कोई राज्य सरकार यहां पर इसको लीगलाइज कर सकती है, क्यों किया जा रहा है, हर एक चीज को विस्तार से जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी आईक्यू है आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, और यहां पर कॉम्प्रिहेंसिव वे में आपको जितनी भी चीजों की रिक्वायरमेंट है, जो आपका नोटिफिकेशन आ चुका है यूपीएससी का, ये आप तैयारी यूपीएससी के इस कोर्स से कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों ये न्यूज आई कहां से, क्यों इस समय चर्चा में है। तो बेसिकली क्या हुआ है कि पिछले हफ्ते यहां पर हिमाचल प्रदेश का बजट पेश किया गया। उसके अंदर जो चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर जी, उन्होंने अनाउंस किया कि जो हिमाचल प्रदेश सरकार है, जो राज्य है, वो एक पॉलिसी लेकर आएगी। राज्य सरकार पॉलिसी लेकर आएगी ताकि कंट्रोल्ड वे में, ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि जो मन चाहे जितना चाहे इसका कल्टीवेशन कर सकता है। तो कंट्रोल्ड कल्टीवेशन किया जाएगा कैनबिस का, या फिर इसको हेम्प भी कहते हैं, मैं आपको इसके बारे में भी आगे बताऊंगा। तो यहां पर इसको कंट्रोल्ड वे में कल्टीवेशन किया जा सकता है, मतलब उसको उगाया जा सकता है। तो इसका सिंपल अर्थ क्या हुआ कि यहां पर लीगलाइज करने की कोशिश की जा रही है जो कमर्शियल कल्टीवेशन है ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लांट। लेकिन याद रखना है आपको कि ये नॉन रिक्रिएशनल यूज के लिए, मतलब मनोरंजन के लिए नहीं है, ये सिर्फ मेडिसिनल हो गया, फैब्रिक्स हो गया। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि जो इसे रस्सी हो गया, रोप हो गया, ये सारी चीजें भी आपकी बनाई जाती हैं जो हिमाचल प्रदेश का ये जो प्लांट होता है, हेम्प होता है कैनबिस, तो काफी मजबूत, काफी सारी चीजें बनाई जाती हैं, सिर्फ ये मनोरंजन के लिए नहीं होता है। लेकिन यहां पर एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या कोई राज्य सरकार इसको लीगलाइज कर सकता है, भले ही छोटे पैमाने पर हो, लेकिन क्या कोई कर सकता है? तो देखिए इसका आंसर यस या नो। क्या भारत में इस समय क्या लॉ है? तो 1985 का अगर आप देखोगे तो ये एनडीपीएस एक्ट है, इसको कहा जाता है नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट। तो इसके अंदर जो कल्टीवेशन है वो उसको बैन किया हुआ है, लेकिन एक छोटा सा एक्सेप्शन है उसमें। इस एक्ट के अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर कोई राज्य सरकार चाहे तो कंट्रोल्ड वे में, छोटे में यहां पर रेगुलेट करते हुए ये जो कल्टीवेशन है हेम्प का, कैनबिस प्लांट का, उसको कर सकता है जस्ट फॉर इंडस्ट्रियल एंड हॉर्टिकल्चरल पर्पसेस। मतलब कि मेडिसिनल हो गया, थोड़ी छोटे छोटे चीजों के लिए जहां पर रिक्वायरमेंट है उसके लिए अलाउ कर सकता है अगर राज्य सरकार चाहे तो। ऐसा नहीं है कि सबके ऊपर जो है फ्री छोड़ दिया गया है। तो यहां पर बेसिकली क्या हुआ था कि सबसे पहला राज्य, आपको पता होना चाहिए, उत्तराखंड था। 2018 में उत्तराखंड पहला राज्य बना था देश के अंदर जिसने छोटे अमाउंट में, यहां पर जो लो कंसंट्रेशन वाला टीएचसी प्लांट होता है, देखो कैनबिस प्लांट के अंदर आपको देख सकते हो यहां पर अलग अलग प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे। सटाइवा हो गया, इंडिका हो गया, इसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। सटाइवा वाला टॉल होता है, ये शॉर्ट होता है थोड़ा सा, इसके लीव्स ब्रॉड होते हैं, इंडिका वाले ये थोड़ा सा नैरो होता है, लेकिन ये कैनबिस प्लांट के अंदर ही आते हैं। तो इसके अंदर आपको दो मेन एक्टिव सब्सटेंस देखने को मिलते हैं, मतलब वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो सबसे मेन एक्टिव सब्सटेंसेस जिसकी चर्चा होती है, एक इसको कहते हैं कैनाबिडियोल, ठीक है, कैनाबिडियोल सीबीडी कहा जाता है। और दूसरा इसमें जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होता है, ये सबको पता होना चाहिए, टीएचसी, टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल, ठीक है, टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल। अब देखते होंगे अक्सर आप कि इसको जो मनोरंजन के लिए लोग लेते हैं और कहते हैं ना हाई हो गया कोई पर्सन, ठीक है, तो वो टीएचसी की वजह से होता है। टीएचसी की मात्रा अगर इसके अंदर ज्यादा होगी तो यहां पर वो हाई होने का चांसेस ज्यादा होगा, ठीक है। मनोरंजन वो लोग ज्यादा प्रीफर करते हैं जिसमें टीएचसी की मात्रा ज्यादा होती है। तो उत्तराखंड ने यहां पर जो कल्टीवेशन अलाउ किया था वो लो कंसंट्रेशन वाले टीएचसी पर किया था, हाई वाले पर नहीं किया था। तो ये साइको एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है जो टीएचसी की मैंने आपसे बात की। उसके बाद इवन उत्तर प्रदेश ने भी यहां पर इसी प्रकार का पॉलिसी लेकर आई थी, और ये दोनों इस समय लीगल कर रखे हैं छोटे मात्रा में। और मध्य प्रदेश और मणिपुर में भी चर्चा चल रही है इसको इसी प्रकार से थोड़ा लीगलाइज करने के लिए। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि ये जो हेम्प है, ये जो प्लांट है पूरा, इसका यूज क्या आता है। तो देखिए यहां पर अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें, जो कुल्लू और मंडी का जो पूरा एरिया अगर आप देखोगे तो वहां पर फुटवेयर बनाने के लिए, रोप्स बनाने के लिए, मैट्स हो गया, फूड आइटम्स हो गया, कई तरह से इस्तेमाल करते हैं। विंटर के समय स्नोफॉल जब होता है तो यहां पर
आप देख सकते हो जो सीएम है जयराम ठाकुर, उन्होंने खुद ही असेंबली में इसको बोला कि यहां पर हम इससे डिशेस बनाया करते थे, ठीक है। जब स्नोफॉल होता था, बहुत ठंड होती थी, तो हमें वार्म रखने के लिए ये जो कैनबिस का प्लांट है वो काफी मदद करता था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, हिमाचल प्रदेश में जो आपका कैनबिस पाया जाता है, जो क्वालिटी होती है, वो सबसे बेस्ट माना जाता है पूरे विश्व में। जी हां, और इसके अलावा पेंट, इंक, बायोफ्यूल सब चीज में काम आता है। और ग्लोबली भी अगर आप देखोगे तो इसका जो यूज है, हेल्थ और मेडिसिन की मैं बात कर रहा हूं, उसका पर्पस इसमें बढ़ता जा रहा है। और हिमाचल में भी आप देख सकते हो, यहां पर है मनाली, नीचे कुल्लू दिख रहा होगा, और अक्सर आपने सुना होगा फ्रेंड्स वगैरह से मलाना का जो ये होता है कैनबिस प्लांट, ये काफी ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस है। तो मलाना विलेज, तो बेसिकली ये आपको मिलेगा मनाली और कुल्लू के बीच में, राइट साइड में आप देख रहे हो यहां पर। लेकिन क्या है ना, जाना थोड़ा टफ होता है। अभी तो क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन का बन गया है साधन वगैरह, पहले क्या होता था सिर्फ ट्रैकिंग के थ्रू ही यहां पर जा सकते थे, अभी भी लोग जाते हैं ट्रैकिंग वगैरह करके, आप देख सकते हो। तो इसके पास में जो पार्वती पर्वत है, इस वैली है बेसिकली ये पूरा, यहां पर इसका बड़े मात्रा में कल्टीवेशन अभी भी आपको देखने को मिलता है। तो ये काफी फेमस होता है। इनफैक्ट मलाना वाला क्या होता है, आप देख सकते हो कि इसको रब किया जाता है, जो प्लांट है, रेजिन्स वगैरह जो होते हैं, और इससे एक क्ले लाइक सब्सटेंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट, इसमें ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का माना जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन आता है कि जो हिमाचल प्रदेश है उसने इसको लीगलाइज करने की क्यों सोची, क्या ऐसा रीजन आ गया। तो देखिएगा यहां पर हिमाचल प्रदेश में काफी समय से इसकी चर्चा चल रही है, बार बार डिमांड आती है कि इसको थोड़ी मात्रा में लीगलाइज कर देना चाहिए, अदरवाइज अगर आप देखोगे तो लीगल तरीके से बड़ी मात्रा में यहां से ये बिकता है। और इसके अलावा इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन हिमाचल प्रदेश में उतना संभव नहीं है, क्योंकि उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसा है कि इंडस्ट्रीज वगैरह उतनी आ नहीं पाती एनवायरमेंट वगैरह को देखते हुए, तो यहां पर ये तो आपका आ नहीं सकता। प्लस कोविड पैंडेमिक की वजह से टूरिज्म भी खत्म होता जा रहा है एक तरह से, मतलब कि बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुआ है। आगे आने वाले समय में फिर से फ्लरिश करेगा, लेकिन अल्टीमेटली यहां पर जो रेवेन्यू है राज्य सरकार का, वो इंपैक्ट हो गया है उसका। अगर हम डेट की बात करें, जो कर्ज है राज्य के ऊपर, वो एनुअल बजट से भी ज्यादा हो चुका है, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां पर राज्य सरकार चाहती है कि इसको थोड़ा लीगलाइज करके हम यहां पर एक अच्छे अमाउंट यहां पर ले सकते हैं यहां पर, ठीक है। तो यहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में काम आएगा, इकोनॉमिकली सेल्फ रिलायंट में काम आएगा। इसकी वजह से ये जो पूरा हेम्प इंडस्ट्री है उसको ग्रो करने की बात कही जा रही है। तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और लास्ट में आपको ये भी बता दूं कि ये जो साइको एक्टिव इंटॉक्सिकेंट्स प्रिपेयर्ड किया जाता है कैनबिस प्लांट्स के थ्रू, वो कौन सा होता है, आपके मन में सवाल आ सकता है। तो देखिए, इसके अंदर मेनली दो चीजें हम डिस्कस करते हैं, वो है आपका चरस और गांजा। तो ये बेसिकली क्या होता है कि जो प्लांट है आप देख सकते हो यहां पर, तो इसका जो कैनबिस फ्लावर होता है विद बड्स, ये निकाला जाता है, और इसी के अंदर आपको देखने को मिलेगा जिसको रेजिन्स कहते हैं। और मैंने आपको दिखाया, देखो ये राइट साइड में ये जो आप देख सकते हो ना कैनबिस फ्लावर विद बड्स, ये इस तरह का होता है। और उसको जब रब किया जाता है, मैंने आपको पहले ही दिखा दिया, इस तरह का आपको क्ले लाइक सब्सटेंस देखने को मिलेगा, और इसी का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी को चरस, हशीश इसी को कहते हैं, और इससे फर्दर कंसंट्रेट करके हशीश ऑयल भी बनाया जा सकता है। इसके अलावा लोग जो जनरली अगर आप देखोगे तो भांग बोला जाता है, ठीक है। हिमाचल में इसको चरस इस तरह का नाम दिया जाता है, लेकिन बाकी जगह जो भांग है वो इसी का नाम होता है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि इसका जो ड्राइड फ्लावर्स होता है, लीव्स होता है, बाकी के जो हिस्से होते हैं ड्राइड फ्लावर लीव्स, इससे जो आप स्मोक देखते हो ना आप, जिसको पॉट हो गया, वीड, डोप, इस तरह की चीजें कहते हैं, यहां पर चरस गांजा के थ्रू स्मोक भी किया जाता है। एडिबल ड्रिंक्स और फूड्स के अंदर भी डाला जाता है। ऑल्दो मैं आपको बता दूं कि एनडीपीएस एक्ट के अंदर ये पूरी तरह से बैन है, किसी प्रकार का मिक्सचर बनाना, ड्रिंक बनाना इसके थ्रू ये पूरी तरह से बैन है। रिक्रिएशनल के लिए तो ये बिल्कुल भी नहीं है, एटलीस्ट अभी के लिए भारत के अंदर। लेकिन लेट्स सी कि क्या धीरे धीरे अगर राज्य अपनाने लग जाते हैं तो क्या ओवरऑल सेंट्रल एक्ट आता है इसको लीगलाइज करने के लिए एक कंट्रोल वे में। आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको हिमाचल प्रदेश के अंदर जो भी कुछ हो रहा है कैनबिस कल्टीवेशन को लीगलाइज करने के लिए, वो आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले, क्योंकि हम राज्य और सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो यहां पर आपको बताना है कि अगर किसी राज्य का गवर्नर यहां पर उस लेजिस्लेचर के द्वारा, उस राज्य के विधानसभा के द्वारा कोई बिल पास किया गया है और गवर्नर ने क्या किया, उसको रिजर्व कर लिया है फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, उस केस में प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट के पास क्या ऑप्शन हो सकता है, क्या आप मुझे बता सकते हो। तो यहां पर इसका जो राइट आंसर है, मैं हमेशा की तरह अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टाग्राम पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं यहां पर, और आप जाकर वहां पर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।